हेलो दगड़ियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप ठीक होंगे। दगड़ियों, आज की ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूं शाम से, और शाम के बज रहे हैं इस समय 5। मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया था क्योंकि आज मुझे जो है हरिद्वार जाना है। और हरिद्वार में जो है हमारे जो खटीमा वाले भाई साहब हैं, भाभी हैं, उनके नाती का जो है जनेऊ होना है हरिद्वार में। तो आज मैं जल्दी आ गया था और मैंने कल की छुट्टी भी ले ली है। तो अभी थोड़ी देर में हम तैयार होंगे सभी लोग क्या मतलब मैं और श्रीमती जी हम यहाँ से जा रहे हैं, और दादा लोग मिलेंगे रुद्रपुर में, भाभी लोग पिंकी और जमाई जी मिलेंगे रुद्रपुर में हमको। और हम लोग यहाँ से तैयार होके निकलेंगे रुद्रपुर के लिए, और रुद्रपुर से हम दादा भाभी लोगों के साथ में जाएंगे। तो मैं इसीलिए आज थोड़ा जल्दी आ गया था ऑफिस से। दगड़ियों, बहुत दिनों से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था। ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाया था, उसका कारण ये था कि पिछले शनिवार को जो है मेरी शाम को अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, धिनाली परंपरा ही हमारी पहचान है, शाम को उसकी शूटिंग करने के बाद आया, और उसके बाद अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। भयानक एसिडिटी, पेट में मरोड़, और पेट में भयानक तेज़ दर्द के साथ उल्टी, दस्त, और लगातार पूरी रात भर 12 बजे मेरे को कार रोड ले गए। बहुत ही बुरी हालत हो गई थी मेरी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि रविवार को शाम होते होते तबीयत में सुधार तो आ गया, लेकिन सोमवार को बमुश्किल ही ऑफिस जा पाया। इतनी ज़्यादा कमज़ोरी थी कि आज तक उस कमज़ोरी की वजह से आज तक जो है मैं रिकवर नहीं कर पाया हूँ। लेकिन चूँकि मुझे आज जाना है हरिद्वार, तो इसलिए जाना भी ज़रूरी था। तो दवाइयाँ वगैरह ली, और थोड़ा किसी तरीके से अभी ठीक है वैसे, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोरी है, जिसके लिए मैं ORS का घोल वगैरह लगातार ले रहा हूँ, और लिक्विड फॉर्म में भारी खाना नहीं खा रहा हूँ, खिचड़ी और मूंग की दाल खा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं कई दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि 26 जनवरी का दिन भी ऐसा बीता, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, और उसका असर सोमवार, मंगलवार यानी कल तक रहा। आज है बुधवार, तो वैसे असर तो अभी भी है, लेकिन आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं मेरे साथ कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। आज एक नए ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूं। तो यार दगड़ियों, शाम के बजने वाले हैं अब 5:45, और मैं तो हो चुका हूं बिल्कुल रेडी, और बिल्कुल सामान वगैरह मैं अपना रख चुका हूं, दवाइयाँ भी रख चुका हूं, और श्रीमती जी जो हैं आ रही हैं तैयार होके। तो अब हम थोड़ी ही देर में निकलेंगे। और दादा लोगों का भी अभी भतीजी का, पिंकी का फ़ोन आया था। नानक मत्ता क्रॉस कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे रुद्रपुर, और दादा भाभी पिंकी लोगों से सभी से मुलाकात होगी रुद्रपुर में। तो अब सीधे यहाँ से मिलेंगे हम रुद्रपुर। श्रीमती जी भी आ चुकी हैं तैयार होके, और हम बैठ चुके हैं अब गाड़ी में और निकलने को बिल्कुल रेडी। हमारे टीका भाई तो हमेशा मौजूद रहते हैं, और ये है बबली, कोमल, और मुझे हमेशा घर में रख दे। हाँ, घर के पहरेदार भैया 3 हैं, देख लो भैया। टीका राम लठ लेके तैयार है। हाँ, तो भैया टीका भाई चले मेरे। हाँ ठीक, ओके, बाय बाय। अच्छे चलो ठीक है। हाँ। इस समय हम गुजर रहे हैं रुद्रपुर बाईपास 4 लेन से, और ये पुल क्रॉस कर रहे हैं रुद्रपुर का। जगमगाती ही रोशनियों से भरपूर पुल का नज़ारा है, और हम थोड़ी ही देर में रुद्रपुर पहुंचने वाले हैं। तो यार दगड़ियों, हम पहुंच चुके हैं इस समय हरिद्वार में, और ये जिस होटल में हम लोगों की व्यवस्था है ठहरने की, ये सामने होटल है, और ये सामान वगैरह हम लेके जा रहे हैं। दादा पिंकी लोगों को हमने रुद्रपुर से पिकअप कर लिया था, रुद्रपुर रोडवेज स्टेशन से। जीते रहे। बज रहे हैं 5:15, और हम लोग उठ गए हैं, और हम लोग यहाँ पे थे। ये होटल का रूम है, और होटल का नाम है किंग प्लाजा, जो स्टेशन के सामने ही, हरिद्वार रोडवेज स्टेशन के यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हरिद्वार रोडवेज स्टेशन है, और यहीं थोड़ी ही दूर पे हर की पौड़ी है।
तो यार दगड़ियों, मैं तो यहाँ पे होटल के ही रूम में हूँ और मैं होटल के रूम में गर्म पानी से नहा चुका हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हरिद्वार और ऋषिकेश वगैरह सभी जगह गंगा का ही पानी आता है। तो उसी गंगा के पानी को गर्म करके मैं स्नान कर चुका हूँ। चूँकि मेरी तबीयत आपको पता ही है कि पिछले कई दिनों से ख़राब थी और अभी भी बलगम वगैरह बना हुआ है, तो बुखार की दवा तो मैंने ले ली थी। तो आस्था के नाम पर जो है यहाँ से गंगा तट पर जाना और वहाँ डुबकी लगा कर ठंडे पानी में नहाना मेरे बस की बात नहीं थी। और वैसे मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, क्योंकि मेरे पाप जो है गंगा में डुबकी लगाने से नहीं तरने वाले हैं। तो बाकी सभी लोग चले गए हैं सुबह सुबह गंगा में नहाने के लिए। नानू लोग कर रहे हैं, वो बुझ गया, लोग गिर गया। आपसे नानी का भी बना, नानू नानी का। फिर हमने यहाँ से सभी लोग इकट्ठे होकर जो है शांति कुंज हरिद्वार के लिए निकलेंगे, जो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज होना है हमारे जो पिथौरागढ़ वाले भतीजी है उसके नाती का जो है जनेऊ संस्कार जो होगा शांति कुंज हरिद्वार में। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं आज आपको जनेऊ संस्कार का पूरा वीडियो दिखाऊंगा जो कि शांति कुंज हरिद्वार में होने जा रहा है। और उसके बाद समय मिलेगा तो थोड़ा सा हम हरिद्वार की मार्केट भी घूमेंगे। मैं तो हो गया हूँ रेडी और ये सभी लोग जो है गंगा स्नान करके आ चुके हैं और यहाँ से रेडी होकर हम निकलेंगे शांति कुंज हरिद्वार के लिए, जहाँ होना है नाती का जनेऊ। तो अब ये सब हो रही है तैयारी, पैकिंग शैकिंग। यहाँ से होटल से चेकआउट करने का समय आ गया है और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं होटल के बाहर। और बने रहिएगा ब्लॉग में और हमारे साथ शांति कुंज हरिद्वार तक की यात्रा इस ब्लॉग के माध्यम से करिए। मैं बाहर आ गया हूँ भाई, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ, जैकेट पहन लेता हूँ। सुबह सुबह ये जो है ठंडी ठंडी शीतलहर चल रही है, हवा चल रही है बहुत तगड़ी। ये ठंडा होने लग गया, बहुत ठंडा है भाई हरिद्वार में। और हरिद्वार में ठंडा क्यों है? क्योंकि एक तो गंगा नदी यहाँ से निकल रही है और ऊपर से जो उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के घाटियों के साथ होती हुई जो हवाएं बहती हैं, वो ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं हरिद्वार को वैसे भी ठंडा बना देती हैं। और गंगा तट होने के कारण भी वैसे भी यहाँ ठंड काफ़ी अच्छी रहती है। हालांकि गर्मियों में काफ़ी गर्म रहता है। तो मैं भैया आ गया हूँ बाहर, मैंने तो पहन ली जैकेट। इधर सामान यही रहो ना, इधर सामान यही रहो
सब तैयार होकर निकल चुके हैं होटल से और सब के सब यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। और क्या कहते हैं, ये हमारी भतीजी पिंकी और ये धर्मपत्नी श्रीमती जी और ये देखो ये हमारी नातनी, ये है नातनी। और कितनी नातनियाँ हैं हमारे पास, देखो बहुत आती हैं अभी। हाँ, अभी दिखाता हूँ। और ये हमारी दूसरी भतीजी पिथौरागढ़ वाली। हाँ, और ये कौन कौन है देखो तो अभी ये सबसे पहले तो हम इससे मिलाते हैं जिसका आज बर्थडे है। ये है हमारा नाती, ये है हमारा आज का स्पेशल चीफ गेस्ट जिसका होना है जनेऊ संस्कार। सब्सक्राइब को है तो कर दो यार, कहना यार मेरा बचपन का वीडियो देख लो भला, देख लो भला, कह दो तो देखेंगे। तो और ये हमारे जमाई जी हाय कर दो। और ये हमारी है नातनी। ये कौन सी क्लास में तू? कॉलेज में कौन से? सेकेंड ईयर। ये सेकेंड ईयर कर रही है भैया पिथौरागढ़ से। हाँ, देहरादून से। वेरी गुड वेरी गुड। और ये है हमारी, आप जानते ही हो, ये हमारी भाभी जी हैं और ये हमारे दादा। जो सबसे स्पेशल नातनी है वो ये है और इसका नाम है, क्या नाम है? निकिता। और मैं कौन हूँ? नानू। ये हमारी सबसे छोटी नातनी है। चलो चलते चलो। तो साथियों हम निकल चुके हैं शांति कुंज हरिद्वार के लिए, यहाँ से 5 किलोमीटर। तो हम पहुँच चुके हैं शांति कुंज हरिद्वार में और इस वक्त यहाँ पे पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी कर दी है गेट नंबर 5 में। शांति कुंज हरिद्वार का ये गेट नंबर 5 है और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे। और उसके बाद हम निकलेंगे कार्यक्रम स्थल की ओर को। तो ये है भैया शांति कुंज हरिद्वार और ये बहुत विशाल क्षेत्र है, गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 5 तक। अब आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े दायरे में है और यहाँ पे इतनी अंदर जो है सुविधाएं हैं, बिल्डिंगें हैं और एक संस्कृत महाविद्यालय भी है यहाँ पर जो शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी दूर पर है जहाँ पे जनेऊ होना है। मैं चल रहा हूँ पैदल पैदल। तो यार दगड़ियों, सभी लोग पैदल पैदल मेरे से पहले जा चुके हैं। क्योंकि मेरे पैर में दर्द है इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ और जब तक मैं चलता हुआ कार्यक्रम स्थल तक पहुँचता हूँ, आइए आपको शांति कुंज हरिद्वार का एक विस्तृत परिचय करा दूँ। शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना 1971 में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा की गई। यह स्थान हरिद्वार उत्तराखंड में है और इसके संचालक हैं अखिल भारतीय गायत्री परिवार AWGP और इसका उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास, सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक उत्थान। शांति कुंज हरिद्वार का बड़ा ही महत्व है। यह एक आध्यात्मिक केंद्र है। शांति कुंज हरिद्वार प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में से है जो गायत्री मंत्र और यज्ञ के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। यहाँ पर शैक्षिक संस्थान भी हैं। यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय और ब्रह्मचर्य शोध संस्थान जैसे संस्थान हैं जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अध्ययन को समर्पित हैं। शांति कुंज हरिद्वार सामाजिक सेवा के लिए भी जाना जाता है और विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में संलग्न है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास। यहाँ विभिन्न प्रकार की दैनिक नित्य गतिविधियाँ होती हैं। नित्य हवन, यहाँ प्रतिदिन यज्ञ और हवन का आयोजन किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। यहाँ प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाता है और विभिन्न विषयों पर निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि व्यक्तित्व विकास, योग और ध्यान। सामाजिक कार्यक्रम, यहाँ समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग भाग लेते हैं। यहाँ बहुत सारी सुविधाएँ हैं, जैसे कि आवास, शांति कुंज में आगंतुकों के ठहरने के लिए आवास की व्यवस्था है। भोजन, यहाँ सभी के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध है। पुस्तकालय, शांति कुंज में एक समृद्ध पुस्तकालय है जिसमें आध्यात्मिक और धार्मिक साहित्य का विशाल संग्रह है। विशेषताएं, अनुशासन, यहाँ का जीवन अत्यंत अनुशासित है। सभी आगंतुकों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। स्वयं सेवा, शांति कुंज में सभी
कार्य स्वयंसेवकों द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। पर्यावरण, यह परिसर हरियाली से भरा है और शांति का वातावरण प्रदान करता है। तो दगड़ियों, शांति कुंज हरिद्वार तक कैसे पहुँचे? हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से शांति कुंज के लिए ऑटो रिक्शा और टैक्सी आसानी से मिल जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप शांति कुंज की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या यहाँ के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो यार दगड़ियों, जब तक मैं कर्मशाला में पहुँचा तब तक नाती का मुंडन हो चुका था और अब कर्ण छेदन की तैयारी हो रही है। और ये जो कर्ण छेदन वाला व्यक्ति है वो अपनी तैयारी कर रहा है और जमाई जी जो है नाती को हौसला अफजाई कर रहे हैं। डर रहा है थोड़ा सा कान छेदने से, कह रहा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अभी कान में डाला नहीं है और दर्द पहले से होने लग गया है, तो छोटा ही बच्चा ठहरा फिर अभी। तो ये चल रहा है यहाँ पर कर्ण छेदन का कार्यक्रम। हो गया बाबू, हो गया। छिड़ गए बेचारा बच्चा। हाँ, पति को लगाइए। नहीं लगा सफाई कर दिया सब। ये देखिए देखिए। तो भाई कर्ण छेदन का कार्यक्रम तो निपट गया है और अब बची है हल्दी की रस्म। ये हमारे भाई साहब हैं त्रिलोक सिंह जी, ये हल्दी लगा रहे हैं अपने नाती को। मेन गेट बाहर रखा है। मेन गेट वहीं पर गाड़ी थी, वहीं ढूंढ रहे थे आपकी गाड़ी अलग है। तुम ये गलत है। वीडियो बना दो। ना तो लाल में लगा, मशीन में लगा से हां वो गोल कर दे। आ लगा मेरा बच्चा दामा लगा दिया दिया लगाना है ना। अरे रुक जा फिर भी जब तेरी उसको करने तो दे। दिया दिया को करने दो, मैं कर रही हूँ। दामा आज बना दामा बंद करो करो, ये पुश हो गया था, करो दोबारा करो। तो भैया हल्दी का कार्यक्रम निपट चुका है और नाती अब नहाने जा रहा है और उसके बाद 10 बजे यहाँ बुलाया गया है शेष कार्यक्रम के लिए। जब तक 10 बजते हैं तब तक मैं शांति कुंज हरिद्वार का शेष हिस्सा भी देख लेता हूँ और आपको लिए चलता हूँ एक बार फिर शांति कुंज हरिद्वार की सैर करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए जानते हैं अब शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में। पंडित श्री राम शर्मा जी का जन्म 20 सितंबर 1911 को आगरा के आंवलखेड़ा गांव में हुआ था। उनके माता पिता का नाम दान कुंवरी देवी और पंडित रूप किशोर शर्मा था। उनकी शिक्षा सामान्य होते हुए भी उन्हें अद्भुत ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिसमें गायत्री मंत्र, यज्ञ, आध्यात्म और सामाजिक मुद्दों पर विचार शामिल हैं। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे और साथ ही साथ वे समाज सुधारक थे। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने गायत्री मंत्र और यज्ञ के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का बहुत ही सराहनीय प्रयास किया।
पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने 1971 में हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास, लोगों को गायत्री मंत्र और यज्ञ के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करने में मदद करना, सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में समाज सेवा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। सांस्कृतिक उत्थान, भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देना। आज जो शांति कुंज है, वर्तमान स्थिति शांति कुंज की इस प्रकार से है। शांति कुंज एक विशाल आध्यात्मिक केंद्र बन गया है, जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि यहाँ नित्य प्रतिदिन यज्ञशाला, यहाँ हवन इत्यादि का आयोजन किया जाता है। विभिन्न विषयों पर निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पंडित श्रीराम शर्मा का जीवन और शांति कुंज की स्थापना समाज और राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो ये था शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा का छोटा सा जीवन परिचय। मेरे शब्दों में इतनी वाणी कहाँ जो मैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विषय में बोल सकूं। यह तो महसूस किया जा सकता है, और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार शांति कुंज हरिद्वार आएँ और यहाँ संचालित होने वाली गतिविधियों को अवश्य देखें और आत्मसात करें। यहाँ के जो जीवन मूल्य हैं उनको अपने जीवन में उतारें। तो साथियों 10 बज गए हैं और 10 बजे यज्ञशाला में उन्होंने बुलवाया था, और जहाँ यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण विधि विधान और वेद वेदांतों के हिसाब से शुरू हो चुका है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और देखते रहिए कि किस तरीके से शांति कुंज हरिद्वार में बच्चों का जनेऊ संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। ओम यम दुर्गम परिवार माना वर्णम तत्व पूरी का आगर प्राण पाना व्यावर माददान सारे इस गुलामी हरे यम। अभी तो खोलना नहीं है, अभी तो दूसरा रेशम के मान देना है। इसका तात्पर्य यह है कि हम हमेशा सजग रहेंगे, तैयार रहेंगे। सुबह यदि माता पिता उठाते हैं तो पहले उठाने चाहिए, फिर भगवान को देना चाहिए, माता पिता प्रणाम करना चाहिए, मतलब आलस से नहीं आने देना है। इसका भाव लीजिए। अब दंड खाना, अभी लंबा डंडा मिला होगा आपको, पता हुआ है, उसमें कलावा बांध दीजिए, उसमें तिलक लगा दीजिए। ठीक है, आश्रम में पढ़ाई करती जाती है गुरुकुल में, तो गुरुकुल में ब्रह्मचारी को आचार्य जी एक डंडा देते हैं 6 फीट का। जंगल में रहते हैं, जंगल में वहाँ पे हिंसक जीव रहते हैं, वन्य प्राणी रहते हैं, उनकी रक्षा कैसे करेंगे? तो लाठी लेती है उनके पास में, जंगल में जा रहे नाले होते हैं, नदियाँ होती है, उसको पार करना है, कैसे? उसे तोड़ लेने के लिए होता है ना? तो 6 फीट का दंड दिया जाता है, बीचों बीच में तिलक लगा दीजिए। अब आज के समय में ऐसे जंगल को जाते नहीं हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, तो क्या करें? उसका प्रतीक रूप में छोटा डंडा जो है गुरु आचार्य अपने विद्यार्थियों को देते हैं। ठीक है, माता पिता को गुरु कहा गया है, तो गुरुदेव की ओर से माता पिता के प्रतिनिधि के रूप में अब अपने बच्चों को ये दंड देंगे। अब दंड का तात्पर्य यही है, दंड यानी दंड होता है और दंड यानी पनिशमेंट है ना। तो पनिशमेंट की बात का आपको जो बताया गया है वहाँ पर संसार के दीक्षा के समय जो अच्छी बात बताई, यदि उसका पालन नहीं करेंगे तो आपको खुद को पनिशमेंट, वो डंडा जो है अपने सर में, गायत्री मंत्र जिस दिन आप नहीं करेंगे तो डंडा आपके सर में। ठीक है, कोई गलत काम यदि आपसे हो जाए तो प्रायश्चित डंडा अपने सिर पे, कोई आप तय नहीं करेगा, खुद की तय खुद करना है। ठीक है, हमने गलत काम कर दिया तो गुरुदेव की ओर से डंडा आपको दिया जा रहा है, दोनों हाथों से उसको निकाल कर ओम जो मे दंडा परापत व्यवहार से हो जाए तो पुकार लगाइए, ब्रह्मणे प्रमुख से आया नमस्कार से लगा लीजिए और नमस्कार से लगा लो। अभी डंडा हमेशा अपने साथ में रखना है, लेकिन आप इसको ले जाके नहीं रख सकते हैं, तो पूजा की जगह में आप अब आपसे बगल में रख दीजिए। ठीक है, अभी डंडा उनका हो गया, आपका नहीं है, आप गुरु है आचार्य है, उनकी ओर से आपको दिया जाए। अरे नहीं अभी आप लोगों को वही है, कल फटाफट करिए, बोलेगा और एक बार धारण करने के बाद जीवन भर किसी अपने कंधे पर सीधे धारण करना पड़ता है। कभी किसी अवसर पर निकालना होता है, वो भी पहले हमारी बात सुनते जाइए। जो भाई जरूर फोन पे लगी, हाँ बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बोला कहाँ है आपका? जल्दी जल्दी ला रहे हैं, ये छोटी उंगलियां होगा, छोटी उंगलियां होगा, यहाँ से बताइए। चलिए बड़े दिक्कत आएगी, अभी बच्चे कभी नहीं बन पाएंगे, तो देख करके करो।
जैसे हाथ ऊंचा करिए, ठीक है। अब हम जैसे मंत्र पढ़ेंगे, आप लोग हम मंत्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा जी हमारे पास सृजन की शक्ति है। अब मंत्र समाप्त हो जाएगा तो दोनों हाथ नीचे जोड़ करके प्रणाम करें, फिर हाथ फैलाएं, फिर प्रणाम करेंगे जैसे बोलें। सबसे पहले ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं। ओम ब्रह्मचर्यानंद प्रसाद ऋषि बता सूत्र बिना सर्वज्ञ ब्रह्मा विष्णु सहस्त्र योनि को सर्वज्ञ प्रणाम कर लें। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, फिर से फैला लीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। भगवान हम दीन दरिद्र कभी ना रहे। भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी माता है, तो लक्ष्मी माता हम पर श्रेष्ठ बनाए रखें। ओम नमः शिवाय के गाड़ी पदम पर नमस्कार दूसरे स्वाहा प्रणाम करें। ओम शनि नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, फिर से हाथ फैला लीजिए। भगवान शिव का ध्यान करते हैं। हमारे अंदर अनेक दोष हैं, उसका संहार करें, हमको पवित्र करें भाव के साथ। ओम नमः शिवाय नमः कृष्ण नमः भगवान कृष्ण नमः ओम रुद्राय नमः प्रणाम कर लें। अब ये तो भगवान को प्रणाम करेंगे। ये भगवान आप प्रणाम करते हैं, हमारे अंदर त्याग की प्रक्रिया है। ओम यज्ञ में जब निवाह पानी प्रमाणित पानी सकते हैं, हमारे मानस के तय साध्य से निवाह प्रणाम करें। ओम कृष्ण नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, फिर से फैला लीजिए। सूर्य भगवान तेजस का पराक्रम सिद्धा संसिद्धा अग्नि और प्रकाश देता है। हमारे अंदर ये प्रकाश दूसरों को ज्ञान बांट सकते हैं, हमेशा निरंतर चलते रह सके, परिश्रम करते रह सके, ऐसे सूर्य भगवान को प्रेरणा देते हैं। हां सुनिए आप हमारे से पानी करने वाला है, ये नहीं बात करना आप सब आगे के गुरु भगवान का ध्यान करिए। ओम नमः भगवान विष्णु गुरु नमः गुरु भगवान नमः अगर बल्ला का अपने दार पर प्रवेश करने के लिए ओम का संस्कृति से हम लिए तो बच्चे नमः ओम गुरु नमः आवाज का जाए तो समझा देंगे। ये आपके गुरु बनने वाले हैं, ऐसा बोले आप क्या नाम है गुरु का गुरु जी वेदवंती तपोनिषद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी परम कन्या माता भगवती देवी शर्मा जी, ये हमारे गुरु माता जी, ठीक है। इनका हमने पूजा किया। अब इनकी ओर से गायत्री मंत्र दिखा जाए, इनकी ओर से मंत्र दिखा है वीडियो, तो हम क्या है यहाँ पे गायत्री मंत्र अभी क्लियर कर लाइन है, लाइन वाली बात करना। आपको मंत्र कराना है, आपको कराना है, आपको कराना है, आपको करना है, आप हम लाइन जोड़ देंगे। तो हम काम है केवल गुरु से गुरु माता जी से लाइन जोड़ेगा, बात का काम आपका, ठीक है। गुरु लाइन आपका और गुरु भगवान आपको दिखा देगा, ठीक है। सावधान करके कोई पकड़ मत गुरु है ना, तो सब लोग दिखा देंगे। ऐसे आपको खोलिए, अब है गुरु को बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए समाज में क्या कहता है गुरु को ठीक है। सामने आप सीधे रखो, रखिए आपको एक लगे अपने आंखों पे कोई चीज रखो, ये सामने अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे समाज आपकी जरूरत नहीं है, एक है आपकी पता ये नो हो गया, ठीक है। अब उसके आगे ओम भूत भस्म ध्यान दिए, जैसे इसके नाम के आगे पुष्प लगा देते हैं, श्रीमान लगा देते हैं, आयुष्मान लगा देते हैं, भगवान लगा देते हैं, लक्ष्मी लगा देते हैं, ये उनका सम्मान। मान लो कि आज लिख देते हैं, कोई और स्वास्थ्य मंत्र देते हैं, कुछ देते हैं, कोई सम्मान कराओ तो गायत्री मंत्र का सम्मान ओम भूत भस्म है ना, जीव लोग अंत लोग और स्वर्ग लोग, तीन लोग। उसके बाद में तत्सत्व वैरियम, गायत्री मंत्र के तीन चरण तत्सत्व वैरियम भगवती श्रीमयी जीव लोग अंत, इसके तीन भाग हैं, देखिए तीन भाग देखो तीन चरण है, तत्सत्व वैरियम भगवती श्रीमयी जीव लोग अंत है ना। और हर चरण में तीन तीन शब्द हर चरण तत्सत्व वैरियम तत् सवितुर वैरियम, तीन शब्द में भगो देवस केवल दियो योना प्रभु, तो तीन भागों में भी और भाग ध्यान से थोड़ा खोल के देखिए, एक भाग में भी तीन भाग ध्यान से देखिए है ऐसे भाग में तीन भाग अर्थात हर चरण में तीन तीन शब्द है। ये पूरी तरीके से गायत्री मंत्र है ना, हर गायत्री मंत्र है, गायत्री माता के प्रति को अपने कंधे पर अपने सीने डाल दें, ठीक है। और एक बार आपके साथ निकाला नहीं जाता तो आप उतार लीजिए, बना लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। पहले आपको बताएं तो ना तो ध्यान करें तो पूरा ज्ञान लेके तब डाला पड़ेगा, ठीक है। जल्दी फटाफट निकालिए, जल्दी सामने रखिए। इस कारण आपने लाए नहीं जाइए, हम स्टैंड जो आपने लाए हैं सब यहां पर गुरु माता जी ने बहुत आराम से आप यदि बच्चे काली को आराम निकालिए और नहीं तो बहुत बच जाएगा, ऐसी काली बहुत समझता है बहुत ज्यादा है पूरा आपको बताइए। अब ये हां ये आज मुझे अपना रिपीट कर रहे हैं बड़े बड़े ध्यान लोग कर वो या कराती है आज को डाला हां अब ये का बन जाए या पता नहीं देखिए ये आप देखिए हम अलग से सब को यहाँ बता रहे मुझे बात तो जरूर मालूम है कल और करते हैं तो आप जाते हैं अब ध्यान ध्यान करके इसे सब काम करना तो करके तो तो दगड़ियों इस समय बज रहे हैं रात के 8 बज चुके हैं और दिन में लगभग 1 बजे जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम शांति कुंज हरिद्वार में संपन्न हो गया था और उसके बाद वहाँ पे भंडारे का आयोजन था जो शांति कुंज हरिद्वार की ओर से निःशुल्क किया जाता है, जिसके कोई पैसे नहीं लगते हैं और वहाँ पे रोज़ प्रतिदिन हज़ारों लोगों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध होता है। तो सभी लोगों ने वहाँ पे निःशुल्क भंडारे का भोजन ग्रहण किया और उसके बाद हम थोड़ा वापस हर की पौड़ी गए और हर की पौड़ी से थोड़ा गंगाजल वगैरह लिया और थोड़ा प्रसाद वगैरह लिया। उसके बाद हम 3:05 पर हरिद्वार से रवाना हुए और 7:14 पर मैं रुद्रपुर पहुंच गया था, उधम सिंह नगर। वहां से दादा लोगों को खटीमा की गाड़ी में बैठाया और उसके बाद हम पहुंच गए थे यहाँ पे लगभग 7:45 बजे। तो 8 बज चुके हैं और अब हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। चूँकि आजकल रोडें बहुत बढ़िया हो गई हैं, इसलिए यहाँ से हरिद्वार जाने में सिर्फ 2.5 घंटे का समय लगता है, 2.5 से 3 घंटा मान लीजिए। थोड़ा सा हरिद्वार के पास रोड ख़राब है, बाकी 4 लेन बहुत बढ़िया बन चुकी है, तो आवागमन बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आशा करता हूँ आपको शांति कुंज हरिद्वार की यात्रा अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। तो इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पहला